बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटो न सकल क्लेश। भूरी माँ के लाड़ दे प्रथम करो तर ध्यान। हंस वाहिनी शारद ए रखी हरि मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू यारा श्याम। गाँव इन सब की वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे कटकेरी पर देखो। रसना प्रवासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जशु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो भये हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल हृदय संभारी। हरे हो नाथ मम संकट वारी। मंगल भावने अमंगल हारी। दरे हो सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपाले मलमति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुर सुमय विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम जय जय राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मन यारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु वन श्याम। निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नैन विशाला। शोभा खंडरारी। कर तोरी बोलिए शंकर भगवान की। परण
पवन कुमार खलवन बावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। भगवान राम का प्राकट्य हो गया। बधाइयां। जो सारा रूप वो दिखा दिया, जो रूप मनु और शत्रुपा के रूप में था, जो आदित्य और कश्यप के रूप में था। ये सब तपस्या का फल है, प्रेम का फल है। संस्कार जो है, संस्कार बहुत बड़ी चीज है। एक बार भूपति मन माई भाई गलानी मोर सुतनाई। गलानी होगी, चौथेपन में गलानी होगी। और ऐसे महात्मा को जो राजऋषि है, जिसके लिए सारी प्रजा ही पुत्र के समान है, वो पुत्र को किसी भी प्रजा का कोई नागरिक जिसमें योग्य गुण देखकर उसको बना दे। लेकिन नहीं, इंद्र के समान ऐश्वर्य है, सब कुछ होते हुए भी गलानी क्यों है? जब गलानी आ जाए ना मन में, तो भगवान अवश्य जो है ना प्रकट हो जाया करते हैं। गलानी, और गलानी वैसे नहीं आती कि सुन लिया रे मेरे मन में गलानी आएगी, नहीं। जब आप किसी विशेष परिस्थिति, स्थान, समय, कारण को देखकर जब गलानी मन में आ जाए, तब जो है वो उसका कारण बढ़ जाएगा, क्रिया जो कारण बढ़ जाएगा। गलानी आई, मंगल पांडे का गलानी आई, वस्त्र दे दिए कि तो गौ के मांस के हैं। गलानी आ गई, क्रांति आ गई मन में, क्रांति। गलानी का मतलब है क्रांति। क्रांति आ गई, आजादी की नींव टेक दी। गलानी आई, नींव टेक दी। इधर गलानी किसको आई? वो मदन मोहन मालवीय के पिता को गलानी आई। गलानी आई, क्रांति कर दी। गलानी कब आई? अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों का समय था। अंग्रेज जो है सिपाही चारों तरफ फैले हुए, और अंग्रेज क्या हम ही थे। हम ही इतने गुलाम बन जाए, इतने गुलाम बन जाए, अत्याचार, पापाचार, व्यभाचार कुछ भी हो रहा, हम आती हो जाए उनके। आज भी गुलामी में कोई कमी नहीं। गोरे चले गए, काले रह गए आज भी। लेकिन नहीं, इतना पैनिक, इतना भय बैठा दिया ब्यूरोक्रेट्स का, ये कुछ ऐसा तंत्र बना दिया कि हम उस भय से निकल ही नहीं सकते, अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते। मंगल मदन मोहन मालवीय के पिता कथा के बड़े प्रेमी थे। उस जमाने में भी कथा के प्रेमी, उनका तो नाम ही निशान नहीं जिन्होंने आजादी दिलवा दी। इतिहास के पंजे मिटा दिए गए, और सबके सब हम और तुम अब स्वार्थ में होकर के ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरी जात का नेता, ये मेरे, ये कोई नहीं, ये सब स्वार्थ सिद्ध कर कर चले जाएंगे यहाँ से, कोई किसी का नहीं। मदन मोहन मालवीय भगवान का भजन आंधी कर्फ्यू लगा दिया है। बाबा कहाँ से आ रहा है? अंग्रेजी आती नहीं थी। अंग्रेज अफसर ने उसके सामने चौपाई बोल दी, गीता के श्लोक बोल दिए, और इतने मधुर भाषा में बोल दिए कि वो गदगद हो गया। कह कि कुछ समझ में मेरे नहीं आया, लेकिन जो इसके चेहरे का नूर, जो इस बूढ़े के चेहरे का नूर है ना, वाक्य में जो आत्मा परमात्मा का एक है। जाओ आप रिहा हो गए, जाओ चले जाओ। आपको पास नहीं था, आपको जो ना सजा होनी थी। आपने धारा 144 का जो है अवहेलना की है, ये अंग्रेज बना के चले गए थे। IPC CRPC 1860 में बना दी थी उन्होंने, और उनमें एक लाइन भी हमारे में इतनी हिम्मत नहीं उसको चेंज कर दें। हम दिमाग है, ये सब स्वार्थ है, गहराई से सोचो कुछ नहीं। आपकी वही गट्ठर हैं, पर हमारा फर्ज है। आए थे हम भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया, हम भोगों से नहीं, भोग भी भोग के जाएंगे हम। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। आज कहाँ कल कहाँ, मुसाफिर तेरा ठिकाना क्या होगा, ठिकाना क्या, जो चल रहा है चले दो। हाँ, लेकिन इतना फर्क जरूर है, जिस देश में, जिस घर में, जिस खानदान में, जिस मिट्टी में जन्म लिया है, वहाँ का थोड़ा थोड़ा आपका उपकार करने का आपका फर्ज तो बने।
मदन मोहन मालवीय ने सीधा शंकर भगवान की शरण में गए। हे प्रेम पिता परमेश्वर, मैं अपने देश की आजादी चाहता हूँ, मेरे को ऐसा पुत्र दे जो मेरे देश को आजाद करा दे, मेरे देश को आजाद करा दे। भगवान ने उसकी वही प्रार्थना सुनी। यज्ञ किया, यज्ञ का बड़ा महत्व है। जो औलाद संस्कार से पैदा होगी वह निराली पैदा होगी। जो तपस्या के द्वारा जो औलाद का जन्म होगा, संतान का जन्म होगा, वह होगी। और जो काम के द्वारा जो औलाद पैदा होगी वो समाज ने तो बाद में दुखी करेगी, पहले माँ बाप को ही तंग करेगी। मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। जन्म से ही भगत उस समय 2 विभागों में बटे होया। सारा का सारा सत्र बुला करके एक कांग्रेस करी, जय घोष के नारे लगाए। उन महात्माओं के कारण ये देश आजाद हुआ। चंद्रशेखर के माता पिता को गलानी हुई। चंद्रशेखर आजाद नाम रख दिया। पुत्र कीर्तन की प्राप्ति हुई। मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमता रहा, फिरता रहा। हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया, अपने आप कुआं खोद करके उसका जल पीता रहा। कहने लगा कि अंग्रेजों को एक एक को मैं चुन चुन को यहाँ से भगाऊंगा, वैसे नहीं गई तो इनको मारूंगा। फौज बना दी। परमात्मा का भजन करता रहा। हनुमान जी महाराज का रोजाना हनुमान चालीसा करता और एक बड़ा गजब का पाव करता। रोजाना इस चौपाई को तो कई बार कहता। उस साधु बता रहा था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे प्रभु, आपने किस किस के संकट नहीं काट दिए, फिर ये हमारे देश का संकट आप क्यों नहीं काटते। ऐसे ऐसे शिष्य तैयार कर दिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वैसे नहीं उनकी पूरी परीक्षाएं ली। लेकिन आज उस चंद्रशेखर आजाद का कोई इतिहास में कोई नाम नहीं। भगत सिंह का तो भले छोटा मोटा ले भी ले हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं। जो अपनी पूरी जवानी को, जिसके माँ बाप भाई हमारी जवानी पर हमारा अकेले का हक नहीं है, हमारे बूढ़े माँ बाप का भी हक है, हमारी बहन का भी जवानी पर हक है, हमारी धर्म पत्नी का भी हक है। वो पूरी जवानी अपने समाज में लुटा करके चले गए। ये किस किस के मैं यहाँ बताऊं, जो संस्कार से जो संतान की उत्पत्ति हो वो निराली हो। अब देखिए, संस्कार के द्वारा यज्ञ, ये क्या समझते हो तुम, ये यज्ञ जो है ना एक दिन में ही पूरा हो गया। पूरा का पूरा 1 साल लगा था इस यज्ञ में। और उस यज्ञ के नियम से राजा तूने ये ब्रह्मचार्य का पालन करना है, रानियों आपको ये पालन करना है, धरती में शयन करना है, ये करना है, इतने मंत्रों का अनुष्ठान करना है, ये करना, तब जाकर के ये यज्ञ सफल हो जाता। वैसे नहीं। जहाँ बाल कांड है, जो बाल कांड, ये संस्कार है प्रभु। इसमें किस प्रकार के संस्कार, हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के दाह संस्कार तक 16 संस्कार हैं। दाह संस्कार ये तो है, ये पार्थिव शरीर का नहीं। दाह संस्कार एक है और है। वो दाह संस्कार अगर वो ठीक क्रिया आपने कर ली तो वही आ जाएगा, भगवान आपकी गाड़ी में आ जाएंगे। शरीर ही गाड़ी है। परमात्मा कहेंगे गाड़ी आले मन बैठा ले, एक वह गाड़ी थाम भगत में हार गया। फिर इसमें एक लाइन आवा है, 16 साधु बैठा लिए वह फेर रहे हर की माला। ये 16 साधु क्या है? ये 16 साधु आपके शरीर में 16 संस्कार हैं जो हर वक्त हर की माला के। जब ये हो जाएंगे वो परमात्मा, कभी गढ़वाड़ा कभी रखवाड़ा, आप बने भगवान भगत में हार। वो कभी आपका रखवाड़ा बनेगा, कभी आपके रथ को हाँकने वाला बनेगा, आपकी नैया को पार लगा देगा आपकी नैया। ये बाल कांड जो है संस्कार लीला है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, ये संस्कार हैं। संस्कार सही हो ना तो उसके पास दिव्य औलाद पैदा हो जाएगी। और दिव्य औलाद का क्या है? उसके पास समग्र ऐश्वर्य होगा
और समग्र जो है ना सौंदर्य होगा, और उस दोनों को मिला दोगे, जब ऐश्वर्य और सौंदर्य को मिला देगा उसका रूप माधुर्य बन जाएगा। ये शंकर भगवान, ये आज जो भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, वो अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर दिया। माँ मेरा ये ऐश्वर्य है और मेरा रूप भी देख ले। माँ रूप को देख करके निहार करती रही, विचार करती रही, कहने लगे कि बेटा ये सारा ढक ले। मैं क्या करूं? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख ब्रह्म अनुपमा, वही बच्चा बन जाना नहा। और जो माता को जो सुख देना था वो सुख माधुर्य रूप एक बार दिखा, लेकिन वो धन्य है वो देवकी जिसको बार बार ये अपना संस्कार। और वहां विवाह में श्रृंगार है, कामदेव भी फीका पड़ गया। कामदेव बताते हैं इतना सुंदर है कि हजारों सुंदरियां उसके सामने आ जाए तो फीकी है, लेकिन कामदेव भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया प्रभु का रूप देख करके, प्रभु का श्रृंगार देख के। वहां जो है विवाह के बहाने श्रृंगार लीला की, श्रृंगार लीला की, उस वन के बहाने विहार लीला की। विहार दरयांशो दशरथ अजर विहारी, विहार लीला की। लंका में जाकर के संहार लीला की, और फिर राज करते हुए हमारे जैसे जीवों के लिए उद्धार लीला की। ये लीलाएं बड़ी गजब की है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, अरे हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। ये तो मैं जो विष्णु भगवान की जो पूजा करती थी, मूर्ति में जो पूजा करती थी, आज मेरे सामने वही प्रकट हो गया। आप अपने इष्ट को जब पूजते हो ना, अगर आपकी सच्ची लगन है, जैसे कि जैसे आपने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देगा। मैं शंकर भगवान की छवि देखता रहूं, लेकिन मैंने राम बहुत प्यारे है मेरा इष्ट शंकर भगवान। उठते बैठते मेरे को शंकर भगवान की ही है, लेकिन मैंने जो राम बहुत प्यारा लगे है। और सच पुतिए ये रामचरित मानस की कथा करूं, लेकिन मैंने कृष्ण भगवान की कथाएं में जो आनंद आवे है, ऐसा आनंद मेरे को कहीं आता है। मेरे को कृष्ण की कथाएं बहुत पसंद है, राम नाम बहुत है, और शिव शंकर की भगवान की पूजा मेरे को। देखिए गजब, आप तुलना करिए, परसों आपका जो है ना जन्माष्टमी का उत्सव मनाओगे, उसमें आप देखोगे एक पिता है, गलानी है मेरे को पुत्र नहीं। किस चीज की गलानी है? इसमें अनेक प्रकार के उदाहरण है, मैं वो देना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ यहाँ ऐसे भी हैं किंतु परंतु में फंस जाएंगे। बाली जी महाराज का दशरथ जी महाराज का युद्ध हुआ। बाली जो है ना वो वरदानी था, माता केकई उसकी सारथी बनी, दोनों का जबरदस्त युद्ध है। ये नहीं है कि ऋण कौशल में कोई वो था, चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, लेकिन विधि का जो विधान है उसके आगे कई बार जीव जो है ना आपको अपने आप को हारा हुआ समझ जा, प्रकृति को जीत नहीं कर सकता। तो परमात्मा बाली की आदि शक्ति थी, अंत वो तो हार गया, उसका राज मुकुट लिया और अपने राज्य में ले गया, और उसको चैलेंज कर गया कि जा, तेरे वंश में कोई ऐसा पुत्र हो, तेरे बस का नहीं है, अगर कोई ऐसा पुत्र हो जो राज मुकुट को ले जा। के कई को बड़ी पतिव्रता नार थी, वक्त उठ कर धंधा कर ले, पति न नवा कर नोना, धोती कर करे रसोई, यो पतिव्रता का वाणा, और जीम झूठ कर जब पति चला जा पाछे भोजन खाना। ये ऐसे ही ये पत्नी पर लागू नहीं है, ये पति पर ही लागू है। पंडित जी ने कह दिया कि जति वीर ना, जति पुरुष और सती वीर का मिलता ना जोड़ा, गारंटी है भाई, जोड़ा नहीं मिलता। ये बिला कहोगे जी जोड़ा तो सारे का ना मिल रहा, ये कंप्रोमाइज है, 95% कंप्रोमाइज है। चलो यार गृहस्थी का धक्का देना है, हम वीर मर्द लड़ाई करेंगे तो बच्चा पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो घी खिचड़ी है ना वो जति पुरुष और सती वीर का। ये लालो आप सब बैठे हो, कितने जति हो? जति का मतलब है सौपन में भी बर नारी के दर्शन ना करे, विचार ना करे, उसका नाम है जति। अब आप अपने अंदर जाग लो, हम कितने की जति है।
सती वीर और सती पुरुष का मिलता ना जोड़ा, जब जोड़ा भी मिल जा वो धन का तोड़ा, और जब धन भी मिल जा तो पुत्र नहीं मिलता, और जब पुत्र भी मिल जा तो यश नहीं मिलता, और ये सब कुछ मिल जाता भाई उनका जीवन होया करे बहुत थोड़ा। कहे लक्ष्मी चंद कोई भगवान है वो क्या करे, वो सारा ये सुख एक थोड़ा, कोई थोड़ा। जिस प्रकार ये दिल्ली है ना, सारी दिल्ली पावर में बसी हुई है, रजिस्ट्री से किसे किसे भागाड़े दूर है, और पावर टोर्नी का क्या भरोसा कि स्टैंप पे के कर दे मुआवजा भी ना मिल रहा है। इतना रह रही हो, इतना रह रही है, कब्जा बहाल है। कैंसिल होगी 2016 से सभी पावर कैंसिल है। बता दी। श्री राम जय राम जय जय राम। जी आप मेरा रिदम तोड़वा दो। नमन आपको। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि सब के सब अपने अपने कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कोई भय से कंप्रोमाइज कर रहा है, कोई समाज की लिहाज से कंप्रोमाइज कर रहा है, कोई अपने पुत्र जवान हो रहे हैं उनसे कंप्रोमाइज कर रहा है। अरे इस उम्र में तू ये कुकर्म करेगा कि मेरा बात हो के कहेगा, मेरे रिश्तेदार के कहेंगे, मेरा वो के कहेंगे, वो कहेंगे। एक वो है मन से और एक वो भय से। चलो भय से भी हो जाओ, वो भी बहुत बड़ी बात है। राजा दशरथ ने विधिवत यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति की। उसका पुत्र तारणहार बन गया, जो बाली से भी रावण ले गया था वो मुकुट। अब वो मुकुट जो है वहां अंगद युवराज बन करके, देखिए बाली को करया, बाली को परास्त करया। बोला क्या था तू? मेरे पिता महाराज दशरथ थे, पुत्र वही है जो अपने पूर्वजों को तार दे, जो अपने पूर्वजों की जुबान को पूरा कर दे। ये नहीं है लठ बसाना, ये नहीं है, ये तो अलग बात है। मैं फिर कभी बताऊंगा। वहां जाकर के फिर वही अंगद जी ने वही जो है वह जो ना मुकुट उठाए, उसमें से जाकर एक मुकुट जो है ना राम जी के पास पड़ा ले हो, ये दशरथ जी महाराज का मुकुट है ना, ये है मेरे को गलानी नहीं, ये है राम जैसा बेटा प्राप्त करने के लिए। क्या किया उसने? गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए कि मेरे को गलानी है, मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरी प्रजा को दुखी ना करे। जो मेरा खानदान है ना, मेरा कई बार जो है ना आप अपने खानदान को निहारते नहीं, अपने पूर्वजों को देखा करो। ये कनागत में यही तो है। जब आप नाम लेकर के जो कनागत करो हो, छोटा हा बच्चा बैठा होगा, आज किसका कनागत है दादाजी? तेरे भाई बड़े दादा का कनागत है। क्या नाम है उसका? उसके चरित्र का थोड़ा गुणगान करो। ये हमारे वंश की परंपरा बनी रहे। क्या गोत्र है? आज की पीढ़ी ने ये पता नहीं मेरी माँ का, मेरी दादी का गोत्र क्या है। नानी की तो गोत्र की बहुत दूर की बात है, ये गोत्र का पता नहीं। इस सब को, संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हमारे संत महात्माओं ने नाना प्रकार की विधियां बताई हैं। और इसमें पंच यज्ञ में एक यज्ञ भी है, यो पितृ यज्ञ है। वैसे से हम सभी जो है ना काम धंधे करने वाले सुबह 6 बजे चल पड़े कहा से, लेकिन 15 दिन के लिए कर दिए। इसमें जो है आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एक जो हो साल भर का जो आप एक बार जो एक दिन है वो दिव्य वर्ष, अगले साल फिर कर दोगे नहीं उसकी व्यवस्था। अब बोला जी वो फिर ना हो, वो आपका जैसे आपके पास वापस आ जाएगा। पुण्य कभी खाली जाया ही नहीं करता। अब उसको मिले कैसे? कैसी भी योनि में हो, उस दिन जाकर के उस जो आपने श्रद्धा पूर्वक उसको जो दान दिया है, जो अन्न दिया है, जो भोजन दिया है, किसी न किसी रूप में वही कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक परंपरा है। अब तक समझ जाओ, वहाँ का एक दिन यहाँ के 14 दिन बराबर है। और वो ब्रह्मलोक तो जो है ना उसके तो बड़े दिव्य वर्ष हैं, वो एक साल एक दिन के बराबर है। उनको हर रोज खाना मिलता है, हर रोज भोजन मिलता है पूर्वजों को। वैसे नहीं कह दिया औरंगजेब के पिता ने, बोला रे काफिर, तू हिंदू नहीं काफिर, तू काफिर है। वो जीते जी तो अपने पिता की सेवा करते हो, तो मरने के बाद भी वो तो अन्न की जल की व्यवस्था करे हैं। काश मेरा जन्म हिंदू में गया होता, मेरा जन्म। बड़ी गजब की परंपरा है हिंदू, बड़ा गजब का है। इस जैसा कोई धर्म नहीं है बंधु। और इस धर्म को भी त्याग करके जो इधर उधर भटकेगा तो उसका भाग्य ही साथ नहीं देगा। बस मैं इतना ही कहूँगा, इस जैसा कोई धर्म है ही नहीं।
निराकार की पूजा करो, साकार की पूजा करो, अच्छी संतान की पूजा के लिए यज्ञ करो, ये करो। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया तो वो राम जैसा पुत्र हुआ, भरत जैसा पुत्र हुआ, लक्ष्मण जैसा पुत्र हुआ, जिसने राज की गेंद बना करके ठोकर मारता रहा। वो गेंद इधर से उधर जैसे पाड़े मचा, वो इधर धक्का दे, ये धक्का दे। और आज जो है ना 1 लाख रुपए के ऊपर भी जो है ना औलाद जो है ना झगड़ा कर दे कि अगर किसी का बाप रिटायर हो गया ना और उसका 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, 1 बच्चे का थोड़ा बेचारे का काम ऐसा ही है। बाप तो बाप हो है ना, उसकी ये है कि मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा दे दूं। उन तीनों को ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसको ज्यादा क्यों दे दिया। कह रहा कि हमने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, ये ईश्वरीय कृपा और बाप की कृपा भूल जाए। कह लगे कि हमने अपना जो है मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई की है, ये नहीं देखते कि तेरे पिता महाराज ने तेरे कितने पापड़ पेला तेरे को इंजीनियर बनाने में, तेरे को जो है गजेटेड अफसर बनाने को, तेरे को डॉक्टर बनाने में। अगर ये बच्चा किसी कारणवश रह गया, वो भी बर्दाश्त नहीं हो, इतना बड़ा राज्य का त्याग कर दिया। ये है मेरी रामचरित मानस। और जो यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हो है, वो प्रजा की सेवा करने वाले, माँ बाप का नाम रोशन करने वाला। और जो काम के द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति हो है, वो अंत गोतवा भगवान से यही प्रार्थना करे है, ये परमात्मा ये नालायक न ठाले। ये महाराजा उग्रसेन गए वनों में शिकार करने के लिए गए, साथ में अपनी धर्मपत्नी को भी ले गए। काम ने सता दिया। काम जो है राक्षस है। कुंभकर्ण जी ने भी कहा था, ये जब अगर इसको अमर्यादित इसको भोगोगे, ये राक्षस है और राक्षस सबसे पहले आपको ही खाने को दौड़ेगा, बाद में औरों का काम तमाम करेगा, पहले अपना करेगा। काम के द्वारा कंस की उत्पत्ति हुई। आप नतीजा जानते हो कि अपने पिता को ही जेल में ठोक दिया। और एक पुत्र वो है जो अपने पिता के बंधन काट दिए, प्रजा के बंधन काट दिए। एक पुत्र वो है जो अपने पिता को और प्रजा को ही बंधनों में डाल दिया। डिफरेंस देखो दोनों का। एक यज्ञ के द्वारा, एक वेद विधि के द्वारा पुत्र की प्राप्ति, और एक अपने काम पूर्ति के लिए पुत्र की प्राप्ति, दोनों में कितना अंतर है। यह है संस्कार। संस्कारहीन का मतलब यही है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के दाह संस्कार, कितने भी आपके संस्कार हैं, उनको विधि पूर्वक थोड़ा नहीं थे, थोड़ा घना नहीं थे, थोड़ा जरूर किया करो। भारत की संस्कृति को जिंदा रखने में सहायता करो। अग्रसेन ने प्रार्थना की, इधर प्रार्थना करिए माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो हमारा उद्धार कर दे। क्यों? संस्कार हैं। और इधर उग्रसेन क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान तू अवतार धार करके आ रहे, इस दुष्ट को संहार कर, इस दुष्ट का संहार कर। इधर वो तारनहार है, इधर वो संहार करने वाला है। उग्रसेन का भाई देव की बड़ी लाडली कंस, उसका चचेरा भाई, चचेरी बहन थी, वो शादी कर दी वसुदेव जी के साथ। जानता था कंस बड़ा, ये जो ताकतवर हो ना, ये वैसे ताकत नहीं, बड़े चालाक हो ये दूसरे की ये देख ले को तेरे से ज्यादा बल में धन में ज्यादा ना, उसके साथ मित्रता कर लेंगे, उसकी यारी को रिश्तेदारी में बदल देंगे। ये बड़ी पीड़ में मेरा साथ देगा। वसुदेव उस टाइम का बड़ा क्षत्रिय था, कंस को तो कई बार पटक दिया करता, लेकिन वो संस्कारी बच्चा था। ये जो है कामी बच्चा था। कामी में और संस्कार में इतना ही फर्क हो। मर्यादा को जानता था, ये मर्यादा को जानता ही नहीं था। कैसे? थोड़ा उदाहरण देकर समझो। पता चल गया बर्बरीक जी महाराज, गजवत कच्छ का जो बेटा, आजकल जो खाटू श्याम के नाम से, दुर्योधन को पता चल गया कि उसके बाण इतनी शक्ति है, 3 बाण है, तेरी सारी कौरव सेना का काम तमाम कर देगा। शुगनी से विचार विमर्श किया कि इसका कैसे मारा जा सकता है। बोला मैंने अपने दूत भेज दिए, ये जब या तो भक्ति में लीन होगा या शस्त्रहीन, या अपने कोई समाधि में, ऐसे वैसे इसको आप जागृत अवस्था में इसको मार नहीं सकते, ये इतना बलवान है। बोला इस मौके का फायदा उठाया जाए। बर्बरीक का नियम था सुबह नहा धो करके 1 घड़ी तक
इतना ध्यानस्थ हो जाया करता, उसे अपनी देह का भी ध्यान नहीं रहा करता, अपने ईष्ट के जो है ना रोजाना दर्शन किया करता था, अपने गुरु के रोजाना दर्शन किया करता। उसका गुरु तो कृष्ण भगवान था, उसको मन ही मन में उस छवि को धार करके अपनी देह को भूल जाया करता। तभी तक कह दिया, एक घड़ी आदि से बुनियाद, एक घड़ी 24 मिनट की है, 10वां हिस्सा रोजाना 24। एक टाइम पर अगर 24 मिनट नहीं कर सकते, 12-12 मिनट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अगर आप ये अभ्यास करोगे साक्षी मान करके, आपका जो इष्ट है गारंटी है आपसे बात कराएगा। लेकिन ये नहीं कि 10 दिन गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, बोला मेरे को तो इष्ट बातें नहीं करता, नहीं। उसके लिए आपने तपस्या करना पड़ेगा, उसका नाम जप भी करना पड़ेगा, उसका दीदार आपके हृदय में आ जाएगा, आपसे वो बात करने लग जाएगा, आपसे वो बात करने लग जाएगा। यही कहने लगा कि ठीक है, वो ध्यानस्थ होगा जब, उसका हम सिर कत्ल कर देंगे। तीनों की तीनों पहुंच गई, 3 तेखड़ी ना, 3 तगाड़ू, वहीं से बढ़िया 3 तगाड़ू काम बिगाड़ू। दुशासन भी, वो दुराचारी, जो दुर्योधन अहंकारी, और सुगनी पापाचारी, तीनों इकट्ठे हो गए। अहंकार भी इकट्ठा हो गया, पापाचारी भी, दुराचारी भी, तीनों इकट्ठे। अनर्थ कर दिया इन्होंने, इन तीनों ने अनर्थ करवा दिया। आज तक भारतवर्ष उससे उभर नहीं पाया। महाभारत का ऐसा युद्ध करा दिया, 5000 साल बीत गए, भारत की संस्कृति और सभ्यता ही खत्म होगी। भारत जो है कभी सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया ही खत्म हो गई। ऐसा इन्होंने तीनों ने ऐसा अत्याचार, व्यभिचार, पापाचार किया। जैसे ही तलवार लेकर के मारने लगा, उसका सिर काटने लगा। इधर कर्ण बोले हाँ ये जरूर कुछ षड्यंत्र करें। कर्ण ने बाण चलाया और उसकी तलवार के 2 टूक कर दिए। दुर्योधन कहने लगा कि मित्र तूने मेरे को रोक क्यों दिया? बोला तू धर्म नहीं जानता, जहाँ धर्म है ना वहाँ कृष्ण भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अपने आप राज्य है। भले ही तू कितना ही बलशाली हो, तेरी तरफ है पितामह भीष्म भी होंगे, गुरु द्रोणाचार्य भी होगा, कृपाचार्य भी होगा, और सुदामा भी होगा, लेकिन वो बल कुछ भी काम नहीं होएगा। क्यों? वो तो अंदर मर्यादा है ही नहीं। ये काम का नतीजा है। दुर्योधन क्या है? काम है, काम के द्वारा उत्पत्ति, और कर्ण की धर्म के द्वारा उत्पत्ति, धर्म के द्वारा। काम आप कहोगे काम के द्वारा कैसी उत्पत्ति? ये काम के द्वारा उत्पत्ति हुई है इसकी। जब इसको 100 पुत्रवती 100 बेटों का वरदान दे दिया ना, इन कथाओं पर कभी संशय मत कर लेना, कभी भी। अगर वाक्य में अपना उद्धार चाहते हो तो 100 पुत्रों का दे दिया, गर्भवती हुई माता। अब बहुत दिन हो लिए गर्भ जो है बाहर आ ही नहीं रहा। गांधारी ने एकदम से क्या किया, धृतराष्ट्र के काम के वशीभूत हो गया। ये मेरे को पुत्र होना चाहिए, कामनाएं जागी। कभी ही महाराज पांडु को पुत्र होना हो जा पहला, और राज्य का अधिकारी वो बन जा। मेरे से हाथ से राज्य चला गया, इधर फिर वो महाराज पांडु का बड़ा बेटा वो बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले पुत्र मेरा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले तो महाराज युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। इधर वो जो गया तो जो अंड है, ये अंडमय पूरा ब्रह्मांड है। सुन लो मेरी बात, जहाँ अंड है वो पिंड है, और पिंड ही पूरा ब्रह्मांड है। ये जो है पूरा पिंड, इसका अंड रूप में है ना, ये शिव जी महाराज हैं। जब ये सृष्टि का संचालन करना चाहते हैं, अंडाकार को बढ़ाता चले जाए, और जब ये सृष्टि का प्रलय करना चाहते हैं, उस अंड को ऐसे सुकड़ते चले जाए। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, एक ये अंड का ही रूप है। जब ये सृष्टि में प्रलय आओगी, इसको सुकड़ते चले जाएंगे। इसको कहते हैं संहार लीला। दिया राज वैद्य बुलाए गए, बोला जी ये तो ये है। उसका जो आवरण हटाया गया, बोला जी इसमें छोटे छोटे अंडे हैं।
और सबसे पहले गर्भ में अंडा ही बने है। और सुन लो, अगर नर माता को अगर अंडा नहीं बनेगा तो बच्चा भी गर्भ रहेगा। और फिर उस कुछ दिनों के बाद वो फुदफुदा फिर जो अंडा बने है, जब उसका आवरण हटाया गया, वो अंडे के रूप में पाए गए। बोला जी मतलब जीव है। अलग अलग घड़े मंगाए गए, 100 घड़ों का निर्माण करवाया गया। उस समय की वो नर्सरी थी। जिस प्रकार आजकल जो है प्री मैच्योर डिलीवरी हो जा तो उसको बच्चे को नर्सरी में रखा जाया करता है, और जब उसका पूरा समय हो ले जब उसको बाहर निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार उन अंडों को अलग अलग घड़े में, और राज वैद्य ने बोल दिया, कितनी जबरदस्त वैद्य थे उस समय के, कि इसको समय से पहले इन घड़ों को नहीं देखना। लेकिन पुत्र की कामना के वशीभूत होकर के धृतराष्ट्र जी महाराज ने और गांधारी ने एक घड़े को निकाल लिया। वो कहने लगे कि ये बच्चा तुम्हारे वंश का पतन का कारण बनेगा। उसका नाम है दुर्योधन। जो मैं कह रहा था आज जो भय प्रकट कृपाला दीन, ये वैसे कैसे नहीं है प्रभु। अरे अब उस पर आ जाओ, ये भय प्रकट कृपाला प्रकट हुए हैं प्रभु। सारी लीला करके दिखा दी। माताओं को ऐसा भी एहसास हुआ कि हम गर्भवती हैं, लेकिन प्रकट हुए हैं। शंकर भगवान ने भी बोल दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। आज प्रेम था, प्रकट हो गए। और फिर और प्रकट कहाँ हुए? 5 जगह प्रकट हुए रामचरितमानस में, 5 जगह। एक प्रकट कहाँ हुए? जब भगवान 14 वर्ष की अवधि पूरी करके अयोध्या में आए ना, अयोध्या के सारे भगत ही थे। कभी नर नारी का उन्होंने मेल नहीं समझा। 14 वर्ष हो गए थे, और जब आप 14 वर्ष तक की भक्ति कर लोगे ना, परमात्मा आपको दिखाई देने लग जाएंगे, गारंटी है। 14 वर्ष क्या है ये? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, ये 14 है। और ये 14 से मिलकर के 4 जो है 4 मुख्य, उन्हें लिख दिया 4 और 10, 14 वर्ष का वनवास होया। 4 पहले कह दिया, 10 बाद में कह दिया। ये यही है। 4 क्या है? 4 ये अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और जब अंतकरण का मैल उतर जा, झट मुक्ति हो जाती। मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप को पहचानना ही मुक्ति है। नियम से, वेद शास्त्रों से इससे करो, आपका दिल लगने लग जाएगा, दिल लगेगा। ये मुक्ति क्या है, अंतकरण क्या है, मन क्या है, ये भाव सागर क्या है, ये वृत्तियां क्या है। जब आप इनको अच्छी तरह से समझ लोगे ना, आपकी भक्ति ऐसे फलीभूत हो जाएगी, आपको पता, प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा आपने। लेकिन काश को बताने वाला नहीं, और को बताने वाला है भी तो इसको कोई सुनने वाला नहीं। विडंबना देखिए, अगर कोई बताना चाहे तो उसको सुनना भी कैसा चाहते हैं, जो अपने मन के अनुकूल हो, मन के अनुकूल, चटपटा। आजकल को कैसे कह दे रहा बॉयल सब्जी खा ले, सबको चटपटा चाहिए, हल्दीराम के मसाले चाहिए सबको, पेट भले ही खराब हो जाए, लेकिन ऑर्गेनिक खाना को खाना ही नहीं चाहता। ये तो आप और हम बड़े धन्य हैं जो है ना, इन महान आत्माओं के द्वारा जो डिब्बा चला है। हमारे प्रेम जी हैं, ईश्वर जी हैं, सैनी साहब हैं, रामनिवास जी, जावा जी, और आप जैसे जो भगत इकट्ठे हुए हैं, इस पर हमारी की चर्चा कर ले हैं तो समझ लो हमारे पर कलयुग अभी नहीं होगा। परमात्मा की जो चर्चा सुन ले, भले ही वो ताश के मैं खेलता हो, मैं जब कथा करा करूँ ना, जब को सही घोर गजब का प्रसंग आ जाओ, ताश छोड़ करके इधर देखने लग जाए। ये है प्रभु के नाम की महिमा, ये है रूप की महिमा, ये है कथा की महिमा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट हो गए। आइए जो थोड़ा उस पर प्रकाश डाल है। परसों भी जो है जन्माष्टमी थी, कारागार में डाल दिए कपूर जी और वसुदेव और देव की। उस दिन का इंतजार करने लगे। क्यों? आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी नहीं बल्कि
कोहली साहब की किताब है, मेरे को जवा साहब ने दी थी, मैंने पूरा पढ़ा था। नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली। उसमें तो एक ऋषि ने कहा था कि ए, जिस बहन का तू विवाह करे ना, इसका पुत्र तेरे को मारने वाला होगा, मारने वाला होगा। मैंने बोला संत अगर तेरी बात झूठी होगी ना, पुत्र ने पहले बाद में पहले तंडे मारूंगा, जेल में बंद कर दो इसको। कहने लगा कि मेरे 8वां पुत्र का है ना, जैसे मारने लगे दया आ गई, बच्चा भगवान का रूप होगा। लेकिन इसने मेरा क्या बिगाड़ा? मेरा काल तो 8वां पुत्र है देवकी का, जाओ ले जाओ वसुदेव, तू सच्चा मित्र है, जुबान का धनी है, 8वें पुत्र को मेरे पास ले आना। इतने में नारद जी आ गए। उन सातों का भी तो उद्धार करना था ना। इन संतों की वाणी बड़ी अटपटी हो, इनकी कोई समझ नहीं सकता। कल की राजंत ने छोड़ दिया। बोला जी हाँ, ये बोला क्या है? बोला ये गुलाब का फूल, इनमें कितनी पंखड़ियां? 8। इनका आरंभ कहाँ है, आदि कहाँ है, अंत कहाँ है? बोला जी ये। और इससे बोला ऐसे ही देवकी के 8 पुत्र हो गए, तो 1 2 3 4 उसके है। जब तू गिनना लगे, आओ पहला पुत्र ही 8वां बन करके तेरा काल बन जाए, बुद्धि भ्रम होगी, भ्रमित होगी। क्यों? धर्म कर्म को जानता ही नहीं था। जो धर्म और कर्म को जानेगा उसकी बुद्धि कभी भ्रमित हो ही नहीं सकती। ये हमारे घर गृहस्थी में नाना प्रकार के हल्ले जल्ले आवे हैं, लेकिन जो परमात्मा को याद रखे उसकी बुद्धि कभी भ्रम में पड़ेगी नहीं। और जो परमात्मा से थोड़ा दूर होकर के मैं करता बन जाएगा, गृहस्थी में ऐसे प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, उल्टे सीधे डिसीजन ले जाएगा, यहाँ तक कि भी आत्महत्या तक भी वो करने में रहेगा। क्यों? बुद्धि भ्रमित है। अरे लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधि के हाथ, उसको सत्य चले जाओ, ये ग्रंथ इसीलिए थे, उसको सत्य चले जाओ, उसको सत्य चले जाओ। कारागार में डाल दिए। वो समय आया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम रटते रहे, राम राम का वो चतुर्भुज रूप दिखा दिया, प्रकट हो गए। देव के वासुदेव ने वो रूप देख लिया, करते करते हो गए। किस प्रकार से वो रूप देखा? सभी मेरा साथ देंगे, थोड़ा गला मेरा खराब है। आगे कृष्ण भगवानी धरे लो ध्यानी, सुथरी श्यान पिताम्बरे बाणा से। आगे कृष्ण भगवान धरे लो ध्यान, सुथरी श्यान पिताम्बरे बाणा से। जैसे उसका रूप देखा माता देव की और वसुदेव जी महाराज उसके गुणों का वर्णन करने लगे। और जहाँ भगवान के गुणों का वर्णन करोगे, परमात्मा आप पर खुश होकर के आपको नाना प्रकार के वरदान दे देगा। वो तथा ताते खम की कौड़ी में, अब आप कहोगे ताते खम की कौड़ी में? बच्चा था, घबरा गया प्रहलाद। वहां पर जो परमात्मा ने कीड़ी के रूप में बोला, बेटा आजा, तू कौड़ी नहीं भरेगा, मैं अपने भक्तों की मैं कौड़ी भरूंगा। संसार की नजरों में ताते खम की कौड़ी भर ली प्रहलाद ने, लेकिन प्रहलाद को महसूस हुआ मेरी कौड़ी भर ली उस परमपिता परमेश्वर ने, इस खम्भ में भी वो मेरा परमपिता परमेश्वर है, मेरी अपनी बाहों में दे दिया। यहाँ कवि ने कह दिया, वो तथा ताते खम्भ की कौड़ी में जिन्हें प्रहलाद बचा दिया, ओड़ी में हिरणा कुछ दिया मारे, बनाए हथियारे, वो घना अकल बांधे श्याणा से। आगे कृष्ण भगवान तारे लो ध्यान, सुथरी श्याने पिताम्बरे बाणा से। न्यूरी तो लाखों मन ही टोलनिया से, वो वामन पे कह बलि न छलनिया से। बलि भेज दिए पताले, तू गणा से छनाले, साधे डाले गणा गिरकाना से। आगे कृष्ण भगवान
धरे लियो ध्यान सुथरी सियाने पिताम्बरे बाणा से तन करकन मेरे पालिए थे उबरनी के जूठे बेरे खा लिए थे तू बया हो रघुनाथ ले लक्ष्मण साथ बड़ा मजा फूल और पाते खाना से आगे कृष्ण भगवान धरे लियो ध्यान सुथरी श्यान पिताम्बरे बाणा से दोनों बतलाई। देखिए कवि की कितनी गजब की कल्पना है। सतयुग में जो घटना घटी वो प्रहलाद वाली वो पहले कह दी, बलि का फिर बलि की घटना घटी उस दूसरी उसमें कह दी, और फिर जो राम रूप में तीसरी घटना घटी वो कह दी। अब चौथी घटना के बारे में जो हमारी हथकड़ी पीढ़ियां ये लगी हुई है, ये मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। वहां वासुदेव और माता देव की क्या कहते हैं, या हमारे घड़ी आ गई ऐसी आनंद की, या व्यक्ता भी कट जागी इस फंद की। लक्ष्मी चंद सतगुरु जी की बातें करे जा खुबाते। सतगुरु जी की कौन सी बात? सतगुरु जी जो है आपको एक मंत्र देता है, नाम दे है, उसमें खुबात करनी पड़े है। लक्ष्मी चंद्र सतगुरु जी की बात करे जा खुबात, तेरे भाग में दिन और रात गाना से। गाना भी कैसा गाया? गाया तो केवल प्रभु की लीलाओं का गायन किया, और शास्त्रों का गायन किया, ग्रंथों का गायन किया। वैसे कैसे गायन नहीं किए? जब तक गायन किया ऐसे कैसे गायन भी किए जब तक कोई विद्वान या बड़ा बूढ़ा उसकी सभा में गाने के सुनने के लिए जाया ही नहीं करता। पता चला मेरी सभा में जो है ना ये सारे जवान बच्चे हैं, ये बड़ा बूढ़ा को एक भी नहीं जो कुनिया है उसके गुरुजी ने बता दिया कि वो परमात्मा शास्त्रों का चिंतन कर, शास्त्रों का गायन कर, राम गीता इनका गायन कर, ये बड़े बूढ़े अपने आप तेरी तरफ खिंचते चले आएंगे, खिंचते चले जाएंगे। यही कह दिया। लक्ष्मी चंद सतगुरु जी की बात करे जा खुबात, तेरे भाग में दिन और रात गाना से। यहाँ प्रकट हो गए, प्रकट हुए, गद हो गए, इतना तीव्र कहने लगा कि अब मेरे को उस नंद के वहां छोड़ आओ। कैसे छोड़ के आओ प्रभु? बच्चा बन गया। बताते हैं 2 दिन पहले एक दिन पहले इतनी जबरदस्त बारिश हुई, पूरी मथुरा नगरी जो है ना, कंस बड़ा अत्याचारी पापाचारी था, अपने देश की जो है सुरक्षा का भरोसा भी खत्म हो चुका था। जहां जरासंध का वो दामाद था, अस्थि और प्राप्ति उसकी 2 पत्नियां थी, अपने ससुराल के वहां से सेना मंगा दी कि उसका ये इस वसुदेव और देवकी से कुछ रिश्वत लेकर के इनको कुछ कर दे। नहीं, मैंने इन सुरक्षा कर्मियों पर कोई भरोसा नहीं। पहला जो सर्कल होगा मेरी ससुराल के जो जरासंध की जो सेना है उसका होगा। अपने ससुराल वालों पर ज्यादा भरोसा कर लिया, अपने सिपाहियों पर भरोसा नहीं किया। ये राजा का पतन का कारण है। क्यों? तेरे में ही कमी है। जब तू अपने पर भरोसा नहीं कर तो गैर तेरा क्या साथ देंगे? वही होया। गैरों को कब तक तू यार बनाएगा? अपनों को तूने बिसरा दिया है मुसाफिर, अपनों को बिसरा दिया। अपने कौन है? ये बड़ा गजब का है। और गैर अपने साथ लगा लिए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जो एक गैर है तेरे को नरक की तरफ ले जाने, ये तूने अपने मित्र बना लिए। और जो अपने हैं तूने उनको धत्कार दिया, उससे घर से ही निकाल दिए। गैरों का आहार कर दिया, अंशों को तूने घर से निकाल दिया, और कौओं को तूने आहार कर दिया, कौओं को तूने आहार कर दिया। वहां पर जो है जरासंध की सेना आ गई। उनकी जो झोपड़ियां बनाई गई थी, हर एक सैनिक की पहरा देते थे, दिन और रात अड़ग पहरा था। 7 तालों भीतर कर दिया। उस दिन इतनी जबरदस्त बारिश हुई, उनकी झोपड़ियां बहने लगी। उसका आप अपने मोर्चों को छोड़ करके अपने बच्चों की तरफ, उनकी तरफ ध्यान देने लगे। बोला ये तो बचा या बचा ना बचा, पर अपने तो अपने बच्चे तो बचाने हैं। कभी मेरे बच्चे बाढ़ में पैन आ गए हों। और इतने सांप घूमने लगे, ऐसे सांप ही सांप दिखाई देने लगे। उनसे जो है ना वहां के भाग
बड़ा विस्तृत वर्णन है इसका। कहने लगा कि मैं बाल रूप में आ जाऊंगा और मेरे को ऐसे ही वासुदेव के घर मेरे को, वासुदेव नंद बाबा के वहां मेरे को छोड़ाना। वहां माता देवकी कैसे इतने में एक तरता हुआ एक छाछ जिसको बोलते हैं वो आ गया। वारे प्रभु तेरी, छाछ को उठाया, बेड़ियां कट चुकी थी। जब क्या भगवान के दर्शन हो जा, जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, सारे के सारे ये जो बंधन है ये बंधन कट जाया करते हैं। बेड़िया और कुछ नहीं, हमने जो अपनी बेड़िया खुद बना ली, लेकिन जब आत्म साक्षात हो जाएगा, वो परमात्मा के दिव्य झांकी के दर्शन हो जाएंगे, ये सांसारिक सारे बंधन टूट जाया करते हैं। आगे कहने लगा कि चलो अब वो फाटक कैसे छाद आया, किस प्रकार के वो फाटक कैसे वसुदेव ने कृष्ण भगवान यहाँ पर बुद्धि का वास है। जब परमात्मा को आप अपने सिर पर आरूढ़ करोगे, सारे दरवाजे खुद पर खुद खुलते चले जाएंगे। वही है खुलते चले गए। और कृष्ण भगवान एक ही बात गुजार करता है, हे परमात्मा भले मैं मर जाऊं, भले मैं मर जाऊं, लेकिन ये बालक बचना चाहिए। मेरे में गला साथ नहीं दे रहा। अगर किसी को भजन याद हो तो सुना दो। मेरे को याद है लेकिन मैं मेरे से अच्छी तरह गाया नहीं जागा। रे देव की तेरे जतन बनाऊं मैं, इस बालक ने गोकुल में किस आड़ पहुंचाऊं मैं। रे देव की तेरे जतन बना, देवकी को मंत्र देगे। पति जो मंत्र दे जा है पत्नी का धर्म है, जो मर्यादा दे जा है पत्नी का धर्म है। उस मर्यादा में जीवन व्याप्त करे, कभी वो दुखी होगी नहीं। निवेदन देवकी तू ईश्वर ने रखती रही है, जब लग मैं वापस आऊं, मैं जब तक मैं तेरे पास वापस न आ लूं, तू बैठ करके केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करना। इस कंस अपाचारी अभ्याचारी दादाचारी इसका बिल्कुल भी मन से निकाल दे, और केवल और केवल जो कृष्ण भगवान ने नाम दिया ना, नाम धरो कृष्ण काला, ये कृष्ण का नाम उजागर कर देना। मैं जब तक वापस आऊं, जैसे छाछ पर लेकर सारे बंधन कटते चले गए। पहरेदार भाग गए, कुछ पहरेदार थे सो गए। क्यों? परमात्मा को आपने सिर पर आरूढ़ कर लिया। यमुना मैया नदी नाना प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन यमुना नदी तो प्रेम का प्रतीक है, यमुना नदी कर्म का प्रतीक है। यमुना कर्म है, ऐ जीव तू कर्म करता चला जा, वो फल ईश्वर देगा। क्यों? यमुना कर्म का प्रतीक है, गंगा ज्ञान का प्रतीक है, सरस्वती उपासना का प्रतीक है। उपासना दिखाई नहीं देती, इस प्रकार सरस्वती भी दिखाई नहीं देती, ज्ञान भी दिखाई ही नहीं देता। कर्म जो है आपके कर्म आपके सामने। यमुना मैया ने कृष्ण भगवान के पैर को चुचकारा। जैसे ही कृष्ण भगवान के पैरों को आप जब वो भगवान के चरणों में ध्यान रखो हो, आगे आपको सारा रास्ता मिलता चला जा है। एक बार वसुदेव के मन में आया, थोड़ा रोक देंगे, कि मैं वापस चल पड़ूं, लेकिन जब पीछे देखने लगा तो सिंह दिखाई दिया। अपने कई बार क्या जब कर्मों में कूद है ना, तो उसको रास्ता नहीं सूझता। लेकिन भगवान का आप अगर ध्यान करोगे, सच्चे मन से परमात्मा को पुकारोगे, रास्ता स्वयं पर स्वयं बनता चला जाता है। वहां जाकर के देखा, वहां योग माया पहले ही आ चुकी थी। योग माया से सब सोए हुए। सुनंदा है, वो भी यशोदा की जड़ में सोगी। वासुदेव को स्वप्न आया, वासुदेव को स्वप्न आया कि मेरे घर में बहुत से ऋषि महात्मा आ चुके हैं, बहुत उत्सव मनाया गया है। एक छोटा सा बच्चे के दर्शन हुए। जैसे मैं जो है ना अपनी गौशाला में गौ की सेवा करता हूँ, गौओं की सेवा करता हुआ मेरे पीछे से आकर के बाबा मैं आ गया, आप बूढ़े हो चुके हो, गौओं की सेवा मैं करूंगा, गौओं की सेवा मैं करूंगा। जब स्वप्न अच्छा आ जाए, स्वप्न बहुत बढ़िया आ जाए, चाहे रात के 2 का समय हो, बढ़िया स्वप्न हो, उसके बाद कभी सोना नहीं चाहिए। उठ करके भगवान के भजन में ध्यान लगा लेना चाहिए। स्वप्न अच्छा आ जाए तो उसको कभी भी उसका चिंतन मत करो, और बुरा स्वप्न आ जाए तो उसका 3 जगह उसका निवारण करो, आपका बुरा स्वप्न कट जाएगा।
विधेयी देवी किलहरण विधेयी प्रमाम श्रियम रूपम देई जयम देई, ये मंत्र का उच्चारण करो। या नहाते दबो स्वप्न, या लैट्रिन बाथरूम जाते समय उसका स्वप्न को याद कर लो, जो बुरा स्वप्न है। अच्छे स्वप्न के बाद केवल भगवान का भजन करो। वसुदेव जी महाराज नंद के यशोदा के वहां बच्चे को रखें, योग माया को उठा ले जाए। इतने में जो नंद बाबा था वो गौओं की जो सेवा करता था, स्वप्न साकार होया। वो छोटा हक सुनिंदा उसके पास गई, भैया लाला भयो लाला भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। कह लगे कि मेरा स्वप्न कितना बढ़िया था। शांडिल्य जी महाराज को गर्गाचार्य जी को बुलाया गया कि जाओ वसुदेव नंद, जाओ यमुना में स्नान करो और यथा योग्य दान करो। तेरा चौथे पण में तेरे घर का पुत्र आया है। उससे पहले सारे गवार बार सब आगे कह लगे कि हमारे भाग से होया है। हमने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि नंद के यहाँ लड़का होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। हमने एकादशी के व्रत किए थे, एकादशी के वह एक है, एकादशी के 2 बार एकादशी आवे, पुत्रता एकादशी। वो पुत्रता एकादशी का अगर पुत्र प्राप्ति के लिए वो पुत्रता एकादशी है। और ये व्रत ऐसे हैं, इसको आप एक दूसरे को दे भी सकें। अपने पिता महाराज को, किसी को भी आप इन व्रतों को देश के बाकी व्रत का जो पुण्य नहीं दिया था। ये केवल और केवल एकादशी का व्रत का पुण्य ही आप दे सको हो। अरे भाई को भाग्यवान हो, एकादशी का व्रत करता हो, तेरामी की रस करता हो, जो हवन हो रहा हो उसमें संकल्प मार कर बैठे हुए पृथ्वी को, चंद्रमा को, इनको साक्षी मान करके आज मैं अपना जो पुण्य है, दिवंगत आत्मा जो मेरे पिता महाराज हैं, मैं उनको ये पुण्य प्राप्त कर देता हूं। पुण्य उसको दे दो, उसको फलदायी होगी। इधर जैसे ही योग माया को सिर पर रख दिया, जैसे माया को अपने सिर पर रखोगे वही फिर बंधन फिर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे वसुदेव आए वही बंधन सारे मिटते चले गए। जैसे चलता गया फाटक, पहला बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, जाकर देवकी ने प्रणाम किया, कर लगा कि हाँ मैं छोड़ दिया। फिर वही हथकड़ी, फिर वही। और अब तो पति और पत्नी जो सूरत देखी थी, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, उसके ही गुण गाने गाने लगी। और माता देवकी तो उस घड़ी को भूली ही नहीं। दिन और रात माया जन्म है, माया है, लेकिन पता करा कि ये जीव, ये कैसा जीव है जो मेरे को देखकर भी, माया को देखकर भी जो आनंदित नहीं हुआ। वो माया ने क्या हुआ, वो रोने लगी। जैसे रोने की आवाज आई, पहरेदारों ने जाकर के बता दिया। किससे बताया? कर से, कि महाराज देवकी के गर्भ से 8वें संतान का जन्म हो चुका है। फाटक खुलवा दी गई। जैसे दर्शन किया, अरे भैया ये तो लड़की है। और कोई बात नहीं, नारद की बात याद आ गई, लड़का या लड़की है तो संतान। और जैसे उसको मारने लगा, माया छुटा करके आकाशवाणी कर दी, ऐ मूर्ख, तू माया को पकड़ना चाहता है? मैं योग माया हूँ, वो पिता परमेश्वर की मेरी, मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उसी की वो हूँ। और माया के जीव के कभी हाथ होती नहीं। वो जाकर के चली गई। और ये पता कहाँ स्थापित हुई? प्रयागराज में, जो ना योग माया का मंदिर बना हुआ है प्रयागराज के उसके बीच में। रोजा उसके अगर तू दर्शन कर लेगा ना, बड़ा गजब का है। ये वही जाकर के विंध्याचली माता के रूप में वहां जो ये पूरा जो विंध्यागिरी का जो पर्वत है ना, वहां जाकर के ने लिया। दमयंती को भी वही दर्शन हुए। जब दमयंती का नल का जो विछो होया, यो विंध्याचल पर्वत होगा जित रोशनी सी दिखे, जिसने पति बताया करते, या नदी पोषणी सी दिखे। कहे लक्ष्मी चंद बिना पति के मैं किए तीर्थ नागी, पैड़ा पैड़ा फिर पति ने में डोण लगी। ये वही वो जो विंध्या की जो श्रृंखला है, जो वही विंध्याचल है, जो उसको अगस्त जी ने कहा था कि आप यही, वो वही विंध्या पर्वत पर जाकर के विंध्यावली कहलाई। इधर नंद के घर में उत्सव है, शुभ है। पता चला जो गौओं की जो सेवा करे है, शांडिल्य ने बताया, गर्गाचार्य जी ने बताया कि जब वो गौओं को जो सेवा करे है, गौशाला में जो दान करे है, गौओं पर जो हाथ फेरे है, मन से तन से धन से जो गौ की सेवा करते हैं, उसका परिवार, उसका वंश ऐसे बढ़ता है जैसे कीड़ नाड़ बढ़ जाए।
गौ की सेवा करने वाले का कभी वंश में कभी हानि, जन की कभी हानि नहीं होगी भाई। धन का थोड़ा बहुत अभाव हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन जन की कभी धन हानि नहीं होगी जो गौ की सेवा करते हैं। गौशाला में जो दान करते हैं, गौशाला में जो अन्न का दान करते हैं, भूषा का दान करते हैं, आज भी ऐसे ऐसे हैं भगत जो हर साल हर छठे महीने जो है अन्न का दान, धन का दान, ये और यहाँ तक भी है आजकल तो वहाँ भी गुल्लक बना दिए, उसमें गऊ है सबके घर में, और वहाँ जैसा यथो योग्य है और साल भर में जाकर के वहाँ उसको दे आवा है। ये कहने लगा कि गुप्त दान है, दे दो इसको। गऊ की सेवा करते रहे। तब वहाँ जो है सारे नंद गांव में पता चल गया कि नंद के यहाँ अब किस प्रकार से विघ्न आएंगे। छठी तक इस उत्सव को जरूर मनाना रामनिवास जी के प्रकार से उत्सव आओगे। उसने जब बता दिया कि तेरे मारने वाला पुत्र जन्म ले चुका है, कंस को व्याकुल हो गया, कहने लगा कि जितने भी नवजात शिशु हैं इनकी सब की हत्या कर दी जाए। वो पूतना के प्रकार तनावर्त के प्रकार ये छठी वाले दिन पूतना जा है। ये पूतना क्या है? ये वासना है। ये वासना क्या है? जन्म जन्मांतर जो हमारे चित्त में फंसी हुई, इसके आधार पर जो वे माता लेख लिखती है, वही वासना, वही पूतना वहां उसको संहार करने के लिए पूतना उद्धार तक तो कम से कम इसको लेकर चलना। बड़े दिव्य त्योहार हैं ये। मेरा सिर्फ इसका यही मतलब था, एक अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, जग कल्याण के लिए पुत्र प्राप्ति की। मेरे को ऐसा पुत्र हो कि मेरे कुल को कलंकित ना कर दे, मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दे, आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर दे। मैं ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहता हूँ। और एक पिता भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रेम पिता परमेश्वर, ये नालायक के दुष्ट व्यभिचारी पापाचारी ये इंसान से मरने वाला नहीं, आप ही आकर के इसका उद्धार करो, उद्धार करो। दोनों का डिफरेंस देखो। एक पिता गुहार करता है, ये मेरे पिता मेरे बेटे को उठा ले। एक पिता गुहार कर है, मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए। ये क्या है? ये सारे के सारे संस्कार हैं। फिर मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, ये जो बाल कांड है 291 है, ये संस्कार जब तक बाल कांड में रहोगे संस्कार की सारी लीलाएं देखते रहोगे। भगवान राम ने किस प्रकार के संस्कार स्थापित किए। ये संस्कार जो है ना, 2 प्रकार के संस्कार अगर आपको ठीक होंगे, गर्भाधान अगर आपका संस्कार ठीक होगा तो आपके पास ऐश्वर्य भी होगा और सौंदर्य भी होगा। और उस सौंदर्य और ऐश्वर्य को जो मिला करके जो लीला की जा है उसका नाम है माधुर्य। ये माधुर्य। अब जो कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो सारी की सारी माधुर्य लीला हैं। और राम ने तो, भगवान राम ने तो एक बार ही माधुर्य लीला की थी, बस वो माता को दिखाया था। इसी के साथ आप बड़े भाग्यशाली हो। आने वाले जो जन्मदिन जो है भगवान राम का आपने मनाया, कृष्ण का ऐसे मनाओगे, कल भी मनाओगे आप। आपके घर में ऐसी खुशियां, बधाइयां, ऐसी आपकी बुद्धि स्थिर रहे और परमात्मा के भजन में ऐसी लगन रहे। इस व्यासपीठ की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां इस सत्संग सभा की ओर से। आने वाले दिन आपको प्रत्येक आपका सत्संग इसी प्रकार फलीभूत हो। और आज की कथा के भाव माता पार्वती और शंकर भगवान के चरणों में समर्पित। अगर मेरे भाव किसी भाई ने या किसी बहन ने मेरे अपने अनुकूल ना लगे हो तो आप खुद ही भगवान के भगत हो, उसको अपने अनुकूल करने, मेरे को बड़ा समझकर या छोटा समझकर या मूर्ख समझ करके आप मेरे को दंडित ना करें। जिस प्रकार आप मंदिर में जाओ, वहां आपको भले ही रुचि का प्रसाद ना मिले, लेकिन वो प्रसाद का कभी आप अपमान नहीं करते। पंडित जी जैसे मिश्री का दे दिया, मिश्री भले ही आपको शुगर पेशेंट हो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि मैं मिश्री का प्रसाद नहीं लूंगा। थोड़ा सा उसको चुप के वो प्रसाद को हृदय से लगा करके आपने दूसरे भक्तों को वितरण कर दे हैं। इसी प्रकार ये जो आज के भाव हैं, प्रसाद समझ करके उनको हृदय से लगा करके अपना और मेरा जीवन सफल बनाइए। बोलिए शंकर भगवान की।
आदरणीय केडी त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे और हम सबके ऊपर कृपा की। आदरणीय सभी से प्रार्थना, एक सूचना की तरफ ध्यान देंगे। आने वाली 24 सितंबर रविवार के दिन सोनीपत में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। ककरोई रोड पे विश्वकर्मा धर्मशाला स्टेशन से 10-15 मिनट का रास्ता है, पैदल का भी, नहीं तो रिक्शा भी चली जाएगी। सोनीपत स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है, ककरोई रोड पे विश्वकर्मा धर्मशाला। आदरणीय सभी से प्रार्थना है, ये सभी सुबह 10 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक प्रभु इच्छा तक जब तक चलेगा। तो कृपा करके सभी सपरिवार आमंत्रित हैं, सभी आने की कृपा करें, हमारे ऊपर आशीर्वाद दें। और हनुमान जी की आरती करते हैं, सभी की सहयोग देना। आरती की जय हनुमान लला की, रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर काप, रोग दोष जग निकट न जाप, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठारी, लंका जाय सिया सुदिलाई, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन